स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी जिम्मेदारी को समझें। जैसा कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 1 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जो देश तू देख रहा है मैं उसे तेरे हाथों में कर देता हूँ, पर अगर तू उस देश को लेना चाहता है तो तुझे उस देश से लड़ना पड़ेगा। परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि जब तक आप कुछ नहीं करोगे परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जिस तरह जब आपके बेटे या बेटी की शादी होती है तो सारे इंतजाम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, वो काम अपने आप नहीं होते। उसी तरह परमेश्वर के काम भी अपने आप नहीं होते, उनके लिए आपको लड़ना पड़ता है और जीतना पड़ता है। बाइबल बताती है कि आपके हाथ परमेश्वर के हाथ हैं। आपके पाँव, आँख, बुद्धि, पैसा और व्यापार सब कुछ परमेश्वर का है। अगर आप उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर उसके द्वारा अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके बिना काम नहीं कर सकता, वो अकेले भी काम कर सकता है, पर वो करता नहीं है क्योंकि उसने इंसान को इसीलिए बनाया ताकि वो उसके साथ सहभागिता रख सके और उसके काम को कर सके, पर वो करता नहीं है क्योंकि उसने इंसान को इसीलिए बनाया ताकि वो उसके साथ सहभागिता रख सके और उसके काम को कर सके। आज कुछ लोग चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार टीवी पर परमेश्वर का सुसमाचार सुना था। पुराने नियम में लिखा है कि अगर तू कोई लाश देखे तो जो उस लाश के सबसे करीब होगा उस व्यक्ति से उस लाश का लेखा लिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपके परिवार, रिश्तेदार और मोहल्ले को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ और जो आज्ञा मैंने तुम्हें माननी सिखाई है उन्हें माननी सिखाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आपकी एक जिम्मेदारी है। इसीलिए आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है और अपनी गवाही को बना कर रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ परमेश्वर की रूहें और काम जुड़े हुए हैं। अगर आप परमेश्वर के कामों की चिंता करेंगे तो परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। जब आप आत्मा में बढ़ते हैं तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां संभालें जो आपको परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर का काम अपने आप नहीं होगा, इसीलिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिए हैं। अगर परमेश्वर आपसे काम नहीं लेना चाहता तो वो आपको हथियार क्यों देगा? इसीलिए अगर आप काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर का काम नहीं होगा। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे भी नहीं। आपको अपनी जिम्मेदारी संभालनी है कि मेरी जिंदगी परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाएगी। फिर आप कभी एक स्तर पर नहीं रहेंगे, आप आशीष के बाद आशीष पाते जाएंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी जन जब इस वचन को पढ़े या सुने तो तेरा आत्मा इन्हें इनकी जिम्मेदारियों को समझाए और ये तेरे वचनों के द्वारा अपनी जिम्मेदारी को समझकर उनके अनुसार चले और उनके अनुसार काम करके एक आशीषित जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।